अब रतन शारदा जी, ऊपर वाले ने इन्हें भेजा है और ये जन्माष्टमी के दिन पैदा हुए हैं और बाकी दोनों पार्टियां मिली हुई हैं, ये तो जनता के मुद्दे हैं ना? क्या आपको ये जनता के मुद्दे लग रहे हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल की बोल चाल वो तो सारी राजनीति में गिरगिट की तरह मशहूर है, तो उसकी बात ना ही करें। भगवंत मान जिनकी बात कर रहे हैं, वहाँ पंजाब के अंदर मैं कल एक चैनल पर देख रहा था, सारी सरकारी गलियारे खाली पड़े हैं, दफ्तर बंद पड़े हैं, क्योंकि भगवंत मान खुद को कहते हैं कि मैं भी खुद को गुजराती ज्यादा महसूस करता हूँ, पंजाब का कम महसूस रतन करता शारदा हूँ। जी की शायद अरविंद आवाज नहीं आ केजरीवाल रही। सारी सरकार छोड़ के दिल्ली की यहाँ बैठे हैं, उनके मंत्री जेल में बैठे हैं, उनकी बात ही तो ना ही करें। जहां तक मोदी जी का सवाल है, देखिए राजनीतिक पार्टियां एनजीओ तो है नहीं। राजनीतिक पार्टियां इलेक्शन लड़ने के लिए बनती हैं, इलेक्शन जीतने के लिए बनती हैं। अगर भाजपा इलेक्शन जीतने के लिए पूरा जोर लगाती है तो लोगों को कष्ट क्या होता है। अगर राहुल गांधी इलेक्शन के झंझट छोड़ के एक जयप्रकाश नारायण बनना चाहते हैं और सारे देश की यात्रा करके लोगों को राजनीति से अलग रखना चाहते हैं, तो उनको शुभकामनाएं हैं। लेकिन वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनका रिकॉर्ड है 90% फेलियर का। तो ऐसे 90% फेलियर वाला जो व्यक्ति है, जिसको वहां के इलेक्शन वाले लोग बुलाना भी नहीं चाहते, वो जाते भी नहीं, वो अगर वो कहे महान नेता है तो धन्य है, मैं ऐसे नेता बड़े अच्छे हैं, भाजपा इसका स्वागत करेगी। तो इस प्रकार की बातें करना है। कांग्रेस के व्यक्ति ने कहा कि संविधान पर हमला, संविधान पर हमला, बड़े महीनों से लोग कह रहे हैं। मुझे एक उदाहरण दीजिए संविधान पर हमले की। भारत का संविधान 100 बार अमेंड हुआ कम से कम कम 95 अमेंडमेंट कांग्रेस के शासन में, सेक्युलर शासन में हुए, भाजपा के शासन में नहीं हुए। भाजपा के शासन के पहले 5 साल और आज के अब के 8 साल 13 साल में इतने संविधान नहीं बदले गए जितने इन्होंने बदले। इन्होंने तो प्रियम्बल ही बदल दिया। इतनी महान पार्टी है, तो इसलिए जरा सोच के बोला करें। विकास की बात करने को किसने रोकी थी? आपने तश्तरियां पिरोकर मोदी जी को विषय दे दिया, वो बात कर रहे थे विकास की, आपने राम रावण का विषय कर दिया। भैया आप अगर इस प्रकार से तश्तरी में सजाकर देंगे, मोदी जी तो मशहूर है, आप ईंट मारेंगे या उससे मकान बनाएंगे या आपका जवाब डबल आपको देंगे, तो आपको उसमें आनंद आता है खुद को तकलीफ देने में, तो आपको बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल नेता आपके बिल्कुल, ये सेल्फ गोल है, ये सेल्फ गोल है या एक मुद्दा उठा के दे दिया? क्या विपक्ष भी मुद्दाहीन है? ये सवाल उठता है आज आशुतोष जी। और आशुतोष जी, ये सवाल इसलिए आपसे पूछ रही हूं क्योंकि सवाल आज पब्लिक यही उठा रही है कि मोदी ज्यादा काम कर रहे हैं और बाकी नेता पार्ट टाइमर लग रहे हैं। क्या यही चिंता है कांग्रेस पार्टी की? आप म्यूट पर हैं। मैंने रतन शारदा जी से उम्मीद नहीं की थी कि अरविंद केजरीवाल को गिरगिट कहेंगे। अगर नरेंद्र मोदी को रावण कहने पर आपत्ति हो सकती है तो अरविंद केजरीवाल को गिरगिट कहने पर भी आपत्ति होनी चाहिए। ये शब्द कम से कम संघ के लोगों को नहीं बोलनी चाहिए। बाकी की राजनीतिक पार्टियां बोले उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये दूसरा सवाल है, क्योंकि अगर यही शब्द अगर मोदी जी के लिए इस्तेमाल कर दिया गया होता तो अभी बवाल कर गया होता। खैर, वो एक अलग सवाल है। बेसिक सवाल क्या है? बेसिक सवाल ये कि आज की तारीख में गुजरात में क्या भारतीय जनता पार्टी बिना नरेंद्र मोदी के जीत सकती है? पिछले 8 सालों में 10 सालों में वहां 3 बार मुख्यमंत्री बदले गए और पिछली बार तो पूरी के पूरे मुख्यमंत्री, पूरी की पूरी कैबिनेट बदल दी गई। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अगर परफॉर्मिंग गवर्नमेंट होती, अगर परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर होती, अगर परफॉर्मिंग कैबिनेट होती तो यह करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब यह कि जो सरकार पिछले 10 सालों से वहां काम कर रही है वो सिर्फ मोदी जी के नाम पे, उनके करिश्मे पे, उनकी लोकप्रियता पर ही जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी का उसमें किसी तरीके का कोई रोल नहीं है। अगर होता तो मोदी जी को 50 किलोमीटर की जो यात्रा ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसलिए मैं मोदी जी की तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वो मेहनत करते हो, बीजेपी को जिताने की कोशिश करते हैं, वो शायद कोई और लीडर नहीं कर पाता। लेकिन बीजेपी को भी अंदर झांकना चाहिए कि उनकी सरकार इतना खराब काम क्यों कर रही है कि 3-3 मुख्यमंत्री बदले जा रहे हो, पूरी की पूरी कैबिनेट बदली जा रही है।